एक ऐसा महान योद्धा जिसने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की जड़ें तो हिलाई, साथ ही राजनीतिक जगत को भी हिला कर रख दिया था। जी हाँ, जब भी पुराने ऐसे योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो एक नाम तेलुगु फिल्म के मशहूर एक्टर नंदमुरी तारक रामा राव का भी आ जाता है, जिन्हें एनटीआर के नाम से आज भी जाना जाता है। जाना क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर की भूमिका निभाने के बाद 3 साल तक आंध्र प्रदेश के सीएम की कुर्सी भी संभाली, वो भी बदले के लिए। जी हाँ, जनता की सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि राजीव गांधी से बदला लेने के लिए एनटीआर सीएम बने थे। उसके बाद एनटीआर की पर्सनल लाइफ भी खूब ज्यादा सुर्खियों में रही। अब 70 साल की उम्र में दूसरी शादी करेंगे तो चर्चाएं तो होंगी। एनटीआर ने साल 1949 में तेलुगु फिल्म मना देशम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने करीब 300 से ज्यादा फिल्में बनाई। एक्टिंग के अलावा उन्होंने कई फिल्मों की पटकथा लिखी और फिल्म निर्माता के तौर पर भी कई फिल्में बनाई थी। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए भारत सरकार ने रामा राव को साल 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। तेलुगु के अलावा एनटीआर ने तमिल और हिंदी फिल्में भी बनाई। वो एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने अपने करियर में 17 बार कृष्ण का किरदार निभाया। इन फिल्मों में भी वो श्री कृष्ण अर्जुन युद्धम, कर्ण और दानवीर सूर्णकर्ण काफी पॉपुलर हैं। ये रिकॉर्ड बनाने वाले एनटीआर रामा राव पहले ऐसे भारतीय एक्टर हैं और उसके बाद एनटीआर ने फिल्में ही छोड़ दी और ऐसे रोल करना शुरू कर दिया जिनका नायक व्यवस्था के खिलाफ लड़ता था। जी हाँ, एनटीआर ने 1982 में एक पार्टी की स्थापना की और पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। फेमस एक्टर होने के चलते एनटीआर और उनकी पार्टी को जबरदस्त सफलता भी मिली। जनता ने उनका खूब सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उसका पूरा मकसद भी सबके सामने आ गया। इसी के साथ वो आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। 1983 से 1994 के बीच वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि एनटीआर ने राजीव गांधी से बदला लेने के लिए ये पार्टी ज्वाइन की थी और जब पार्टी चुनाव में उतरी तो भारी बहुमत से विजयी भी हुई और आज ये पार्टी प्रदेश की फेमस राजनीतिक पार्टी है। बात हो रही है तेलुगु देशम पार्टी की, जिसकी नींव एक अभिनेता ने समाज सुधारने के लिए या लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि राजीव गांधी से बदला लेने के लिए रखी थी। एनटीआर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1942 में अपने मामा की बेटी बासत तारकम से शादी की। एनटीआर के 8 बेटे और 4 बेटियां थी। 1985 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। सन 1993 में 70 साल की उम्र में रामा राव ने तेलुगु लेखक लक्ष्मी पार्वती से शादी कर ली थी, लेकिन एनटीआर के परिवार ने लक्ष्मी को कभी स्वीकार नहीं किया। एनटीआर का पोता जूनियर एनटीआर साउथ की फिल्मों का जाना माना चेहरा है। राजनीतिक जीवन में रामा राव को काफी मुश्किलें भरे दिन देखने पड़े थे। दामाद चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर को सीएम और पार्टी अध्यक्ष दोनों पदों से हटा दिया था। जी हाँ, उनके खुद के दामाद ने ही अपने ससुर की पीठ पर चाकू भोंक दिया था। अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के साथ रामा राव एक तरफ हो गए और उनका भरा पूरा परिवार दूसरी तरफ रहा। बताया जाता है कि जिस परिवार की जिम्मेदारियों को किनारे करके वो राजनीति में आए थे, उसी ने उनकी नैया डुबो दी। और फिर क्या, 1986 में सीएम एनटीआर ने अकेलेपन के सदमे में आकर दुनिया को अलविदा कह दिया। लोगों को अफसोस तो लगा, लेकिन उनकी इन हरकतों पर गुस्सा भी आया था। कल आप ऐसे सीएम और एक्टर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिल्म ग्रैंड मस्ती में एक्टर रितेश देशमुख और बिबिक ओबराय के साथ खूब धमाल मचाकर सुर्खियों में आने वाली एक्टर सोनाली कुलकर्णी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। रितेश देशमुख खुद अपनी इस दोस्त की खबर सुनकर चौंक गए। सही सलामत एक्ट्रेस के घर से जब बॉडी निकाली गई तब कोई भी कुछ कहने और सुनने की हालत में नहीं दिखा। पूरे इलाके में शोर शराबा मच गया। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में जब ये बात फैली तो हर कोई डर गया कि एक्ट्रेस के घर में उसके साथ ऐसी हरकत कैसे हो सकती है। दरअसल एक्ट्रेस के एक फैन ने घर में घुसकर उनके पिता पर चाकुओं से हमला कर दिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि वो लड़का क्या चाहता था और किस मकसद से उसने एक्ट्रेस के घर में एंट्री की और फिर उन्हें चोट पहुंचाई।
आधी रात को जब सब सो रहे थे तो इस अनजान शख्स ने सोनाली के घर में पाइप के जरिए एंट्री की और कमरे में घुस गया। वो उस कमरे में घुसा जहाँ एक्ट्रेस के पापा सो रहे थे। जब कमरे में किसी के आने की आहट लगी तो एक्ट्रेस के पापा ने देखना चाहा और उसी वक्त उस शख्स ने उनके पर चाकू से हमला कर दिया। घर में अचानक ऐसी आवाजें सुनकर सब उठ गए, भगदड़ मच गई। आस पड़ोसियों की मदद से उस शख्स को फौरन पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उस शख्स ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई शॉक रह गया। लड़के ने खुद को सोनाली का फैन बताया, लेकिन लोग हैरान इसलिए हैं कि अगर वो फैन होता तो वो उन्हें चोट क्यों पहुंचाता। लोगों का मानना है कि शख्स चोरी के इरादे से घर में घुसा था और जब उसके सामने एक्ट्रेस के पापा पड़ गए तो उसने उन पर हमला कर दिया। खैर, एक्ट्रेस के पापा की हालत तो ठीक है, लेकिन बॉडी पर कई तरह के निशान आ चुके हैं। फौरन उन्हें घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्ट्रेस के पापा को बड़ा नुकसान हो सकता था। ना जाने वो शख्स एक्ट्रेस के पापा के साथ क्या कर सकता, जान पर भारी भी पड़ सकता था। वो तो समय रहते आस पड़ोसियों की मदद मिल गई, वरना अनहोनी होने से कोई नहीं बचा पाता। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली और अब इस मामले में छानबीन भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, सोनाली कुलकर्णी आफ्ताब शिवदासानी, विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख की सुपरहिट फिल्म ग्रैंड मस्ती में नजर आई थी। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक्टर सिंघम रिटर्न्स में भी अजय देवगन के साथ धमाल मचा चुकी है। तो आप भी सोनाली कुलकर्णी के घर में हुए इस हादसे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कॉमेंट कर अपनी राय जरूर दें। हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर से फैंस को झटका लग रहा है कि अब रामानंद सागर के रामायण की सीता यानी दीपिका चिखलिया की खबर से फैंस को झटका लग गया। दीपिका सीता के किरदार से लोगों के बीच काफी फेमस हुई थी। दीपिका के घर में इन दिनों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मशहूर एक्ट्रेस दीपिका इन दिनों दुखी है और सदमे में भी है। हाल ही में दीपिका के ससुर श्री भिखू भाई दया भाई टोपीवाला का निधन हो गया था। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दुख की घड़ी के बाद उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त उनके परिवार की बहुत बुरी हालत है। दीपिका ने अपने ससुर भिखू भाई दया भाई के निधन के बाद इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट भी लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने अपने और अपने ससुर के बीच के बॉन्डिंग के बारे में फैंस के साथ साझा किया। दीपिका ने अपने ससुर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले। वो ऐसे तो मेरे ससुर थे, लेकिन हमेशा से मुझे एक बेटी की तरह रखा और समझा। हमेशा मुझे सलाह देते थे और हमेशा ही कुछ अलग हटकर सोचते थे। पापा, आप हमें बहुत याद आएंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में, हमारी प्रार्थनाओं में रहेंगे। दीपिका ने जो फोटो शेयर किया उससे पता चलता है कि दीपिका के ससुर 88 साल के हैं। फोटोज में दीपिका ने लिखा है, दुनिया के लिए वो एक ससुर और दूरदर्शी इंसान थे। एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा अपने समय से आगे सोच रखते थे, हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए ताकत बने रहे। उनकी मौजूदगी सुकून देती थी। हमेशा उन्होंने हमें हिम्मत और गरिमा के साथ जिंदगी जीने को सिखाया। वो ऐसे इंसान थे जिसमें हमें सिखाया कि सपनों को पूरा कैसे करते हैं, उसका पीछा कैसे करते हैं। हमेशा यादों में रहेंगे आप।